स्पेस में कई जीव गए हैं जैसे कि डॉग, कैट, मंकीज, चिंपैंजी, फिश, बट स्पेस में जाने वाला सबसे पहला जीव कौन सा था? हालांकि स्पेस फ्लाइट में गलती से बैक्टीरिया का जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर स्पेस में सबसे पहला भेजे जाने वाला जीव थी मक्खियाँ। जी हाँ, फ्रूट फ्लाइज, जिन्हें V2 रॉकेट में 1949 में USA में भेजा गया था। फ्रूट फ्लाइज को न्यू मैक्सिको व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज के एक रिसर्च मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अर्थ पर उतरने से पहले ये मक्खियाँ करीब 102 किलोमीटर तक गई थी और ऑफिशियली अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। इसलिए मक्खियों को स्पेस फ्रंटियर में जाने वाला पहला क्रिएचर माना जाता है। V2 रॉकेट्स दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल थी और जर्मनी द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल की गई थी। वॉर के बाद USA ने इनमें से कई रॉकेट को जब्त कर लिया और रिसर्च के लिए यूज किया, जिससे फ्यूचर स्पेस लॉन्चेस का रास्ता बना। लेकिन मक्खियाँ क्यों? उस समय कॉस्मिक रेडिएशंस का ह्यूमन पे क्या असर होता है, इसकी जानकारी बहुत कम थी और चूंकि फ्रूट फ्लाइज का जेनेटिक मेकअप ह्यूमन से मिलता जुलता है, उन्हें टेस्टिंग और रिसर्च के लिए सही माना गया था। फ्लाइज कैप्सूल की सेफ रिकवरी से पता चला कि रेडिएशन से फ्लाइज का जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुआ था, जिससे आगे चल के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का रास्ता बना। वो पहला एनिमल कौन था जो अर्थ के ऑर्बिट पे गया था? 1940s एंड 50s में सोवियत यूनियन और US स्पेस प्रोग्राम्स ने कई एनिमल्स को स्पेस में भेजा था, लेकिन ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, यानी कि स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में तो गया लेकिन अर्थ का चक्कर काटे बिना वापस आ गया। अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट करने वाला पहला एनिमल था लाइका नाम का एक डॉग, जो सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 में सवार होकर 3 नवंबर 1947 में गई थी। लाइका एक यंग और स्ट्रे डॉग थी। सोवियत यूनियन ने इसे इसलिए चुना था क्योंकि उनका मानना था कि ये एक होमलेस एनिमल है और स्पेस ट्रैवल का कोल्ड, हंगर और हार्श कंडीशन को बेहतर सहन कर पाएगी। हालांकि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन और फ्रूट सप्लाईज के साथ मिशन शुरू होने से ही लाइका की डेथ इन स्पेस एक्सपेक्ट की जा रही थी। लॉन्च के पहले ट्रेनिंग में डॉग कैंडिडेट को डिमांडिंग एंड्योरेंस ट्रायल और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ा। साइंटिस्ट ने यह भी चेक किया कि एनिमल क्रैम्प्ड स्पेस कैप्सूल में कैसे कोप कर रहे हैं। लाइका और 2 अन्य डॉग अल्बीना एंड मुश्का को कई वीक्स तक छोटे छोटे केजेस में रखा गया। अपने काम या शीतल स्वभाव और प्रेशर झेलने की क्षमता देखकर लाइका को चुना गया। लाइका के स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 उसे अलाइव रखने के लिए कई इनोवेटिव डिवाइसेस से फिटेड था। ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हीट एक्टिवेटेड फैन था और कैप्सूल में 7 दिनों तक डॉग को जीवित रखने के लिए पर्याप्त फूड भी था। लाइका की स्पेस में डेथ को लेकर कई कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट हैं। 1999 में कई रशियन सोर्सेज जैसे कि स्पेस प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने बताया कि स्पुतनिक 2 के टेम्परेचर कंट्रोल फेल होने के बाद ऑर्बिट में लाइका की डेथ हुई थी। 14 अप्रैल 1958 को लगभग 2570 ऑर्बिट के बाद स्पुतनिक 2 और लाइका के रिमेन्स को ऑर्बिट के बाहर और एटमॉस्फेयर में फिर से इंटर करते हुए डिसइंटीग्रेट हो गए। 2008 में इस हिस्टोरिक फ्लाइट के 50 साल बाद स्टार सिटी रशिया, जहां लाइका अपनी ट्रिप के लिए ट्रेंड हुई थी, एक मॉन्यूमेंट इंस्टॉल किया गया। ये स्टैचू एक रॉकेट जैसा है जो हाथ में मर्ज होता है, जो लाइका की स्पेस लॉन्च को भी दिखाता है। मक्खियां और डॉग्स के अलावा 1940 से लेकर अब तक कई एनिमल्स को स्पेस में भेजा गया, इंक्लूडिंग चींटियां, बिल्लियां, फ्रॉग्स एंड इवन जेलीफिश। टू डेट मतलब आज तक करीब 32 बंदर, मंकीज भी स्पेस में फ्लाई कर चुके हैं। इन स्पेशीज में स्क्विरल मंकीज और पिग टेल्ड मंकीज भी शामिल हैं। इवन चिंपैंजीज भी स्पेस में फ्लाई कर चुके हैं। 4 जून 1949 को एल्बर्ट सेकेंड स्पेस में जाने वाला पहला बंदर बना, लेकिन री एंट्री का दौरान पैराशूट फेल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। 2 अदर मंकीज, एल्बर्ट थर्ड एंड फोर्थ, भी स्पेस रॉकेट फेल होने से मारे गए। 15 अगस्त 1950 को एक चूहा, माउस, को स्पेस में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो रिटर्न जर्नी सर्वाइव नहीं कर पाया। 1950 तक में US और सोवियत यूनियन ने कुल 12 डॉग्स को वेरियस सब ऑर्बिटल फ्लाइट में भेजा, जिसमें कि पहली थी लाइका। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 31 जनवरी 1961 को स्पेस में लॉन्च होने वाला पहला होमिनिड था एक चिंपैंजी, जिसका नाम था हैम। इस मिशन का एक मेन पार्ट था ये देखना कि स्पेस में टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं कि नहीं। इसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जब 5 मई 1961 को पहला अमेरिकन एलन शेफर्ड को स्पेस में लॉन्च किया गया था।
फ्रांस ने अपना सबसे पहला एनिमल जो कि एक बिल्ली थी उसे स्पेस में भेजा, जिसका नाम था फेलिसिट, जिसके सर पर इलेक्ट्रोड्स फिट किया गया था और वो इलेक्ट्रोड्स का काम था हर 5 मिनट में अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। करीब 100 माइल्स की ऑल्टीट्यूड तक पहुंची और सेफली लैंड हुई, लेकिन 2 महीने बाद उसे मार दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट को उसका ब्रेन एग्जामिन करना था। चांद को ऑर्बिट करने वाला सबसे पहला एनिमल कौन था? मून को ऑर्बिट करके अर्थ पे वापस लौटने वाला सबसे पहला एनिमल इनफैक्ट थे 2 रशियन कछुए टॉर्टॉइज जो ज़ोंड 5 स्पेसक्राफ्ट में सवार थे। 15 सितंबर 1968 को टॉर्टॉइज को प्लांट, सीड्स और बैक्टीरिया के साथ मून के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और री एंट्री के बाद वो सर्वाइव कर गए थे। स्पेस में तो कई एनिमल्स गए हैं, इनमें से कितने जीवित बचे थे और कितने मर गए? हालांकि स्पेस फ्लाइट में बहुत सारे बायोलॉजिकल लाइफ शामिल थे, ये जानना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कितने मारे गए थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अर्ली पीरियड में बहुत सारा ट्रायल एंड एरर मेथड था। इसका मतलब ये था कि एनिमल का सर्वाइव करने का चांसेस बहुत कम था। नाउअडेज एनिमल्स आर स्टिल सेंट टू स्पेस, हाउएवर उनका सर्वाइव करने का लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाउ डज स्पेस अफेक्ट दीज एनिमल्स? अर्ली स्पेस ट्रैवल यह एग्जामिन करने के लिए यूज होता था कि अर्थ के प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के बाहर रेडिएशन ऑर्गेनिक मैटर पर कैसे रिएक्ट करेगा। नाउअडेज कई स्पेस रिसर्च मिशन में ये इन्वॉल्व होता है कि ये एग्जामिन करना कि एनिमल्स माइक्रोग्रेविटी में किस तरह रिएक्ट करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1982 में कैटरपिलर के साथ हुआ था। अर्थ पे पैदा होने वाले और फिर स्पेस में जाने वाले कैटरपिलर माइक्रोग्रेविटी के कंडीशन में अपनी फ्लाइट कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसीलिए सरफेस पे चिपक जाते थे। लेकिन स्पेस में पैदा हुए कैटरपिलर फ्लोट और फ्लाई दोनों कर पाते थे और समटाइम्स लैंडिंग भी कंट्रोल कर पाते थे। इन एनिमल्स, इन जानवरों का योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि इन पे जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे ही पता चला कि ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जा सकता है कि नहीं, और इसके बाद ही स्पेस का रास्ता खुला। इन पे ना सिर्फ रेडिएशन, टास्क सर्वाइवेबिलिटी और डीएनए के टेस्ट किए गए, ब्लड शुगर रेगुलेट करने वाले जीन्स का भी टेस्टिंग हुआ था। फॉर एग्जांपल वर्म्स का ब्लड शुगर रेगुलेट करने वाले जीन्स ह्यूमन से काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि ह्यूमंस पे क्या असर होगा। ऑलराइट दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड पुट your valuable comments in comment section, and I'll see you next time around. Bye bye.